कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा, इसके किस तरह के मायने हैं, चलिए समझते हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बेअसर होने के सरकार के फैसले के बाद वहां मौजूद हालात से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सबसे पहले एमडीएमके के चीफ वाइको की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। उनकी तरफ से कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि उनके निमंत्रण पर वो 15 सितंबर को चेन्नई के एक समारोह में शामिल होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद की ओर से दायर अर्जी में कहा गया था कि वो जम्मू कश्मीर जाकर लोगों से मिलना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी इजाजत भी उनको दे दी है। हालांकि गुलाम नबी आजाद के वकील की तरफ से कहा गया, कोर्ट को यह आश्वस्त किया गया कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बड़ा मुद्दा जो उभरा वो ये था कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से सवाल ये उठाया गया कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट सेवाएं बुरी तरीके से बाधित हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक लोग अपने मामले को दर्ज कराने के लिए, अर्जी दायर करने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं। हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस बारे में रिपोर्ट मांग रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जम्मू कश्मीर जाऊंगा, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन साथ ही वकील को ये चेतावनी भी दी कि अगर उनका दावा गलत साबित हुआ तो इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि 2016 में बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ था तो पूरा सूबा हिंसा की आग में झुलस उठा था। तब भी 3 महीने तक तमाम जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित रही थी। तो जम्मू कश्मीर के लिए हालात के लिए कोई नई बात नहीं है। हालांकि हालात सामान्य करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। 90% जो मेडिकल स्टोर हैं वो खोले जा चुके हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार दोनों से ये कहा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देते हुए हालात सामान्य बनाने की पुरजोर कोशिश करें। हॉस्पिटल तक, स्कूल और कॉलेज तक लोगों की पहुंच हो, ऐसी कोशिश की जाए। और कोर्ट ने सरकार से इस बारे में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई इस मामले को लेकर के 30 सितंबर को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।